मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल हमारे। चुप क्यों बैठे, आपका मौन है? गाओ सब लोग। मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल। धनुष बाण धर विमल वेणु कर, धनुष बाण धर विमल वेणु, पीत वसन और तन घन श्याम, पीत वसन और तन घन श्याम। हे मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल हमारे। कैसे हैं? बोले दोनों उनमें कोई अंतर ही नहीं बता सकता, बिल्कुल एक जैसे हैं श्री कृष्ण और श्री राम। हमारे लाला थोड़े से नेक, बस दोनों में अंतर पहचानना हो तो एक ही तरीका है। बोले क्या? इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। बोले जब राम जी को देखोगे ना तो राम जी के नेत्रों में आपको गंभीरता दिखेगी, बस नेत्रों से ही पहचाना जा सकता है। बाकी नाक, होठ, कान, गाल, हाथ, पैर सबरे गदमदरा से हैं ठाकुर जी, दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल कोई अंतर नहीं बता सकता। बोले अंतर पहचानना हो तो बस दोनों की आंखों में देखो, जिसके नेत्र गंभीर दिख रहे हो, धीर दिख रहे हो, गहरे दिख रहे हो, समझो ये राम जी हैं। और जिसके ऐसे चप्पल चप्पल इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, फिर इधर, फिर कभी इधर घूम जाए बंदर की तरह, कभी उधर कूद जाए, बोले ये कन्हैया हैं। दोनों खेल रहे थे, खेलते खेलते छोटा सा धनुष बाण था राम जी का। सो हमारे बाल कृष्ण प्रभु ने, अब राम जी तो बेचारे सीधे साधे ठाकुर जी हैं, हमारे ठाकुर जी कभी उनके ऊपर चढ़ जाएं, कभी उनको घोड़ा बना दें, कभी उनकी चोटी पकड़ ले, चल मेरे घोड़े आगे खड़े। राम जी बेचारे भोले भाले, जैसे कहें वैसे करें। इतने में ही हमारे ठाकुर जी ने उनका छोटा सा धनुष जो था वो उनसे छीन लिया। अब बेचारे राम जी ऐसे भी नहीं है कि कहीं रोने लगे हो, चीखने लगे हो, छीन, बेचारे ले लियो तो ले लियो, चुपचाप देख रहे हो उन्हीं को। आहा, तभी सायंकालीन सत्र हो गया, दोनों मैयाओं की आपस में भेंट हुई, खूब बढ़िया प्रसाद पाया। अब मैया बोली, कौशल्या मैया, चलो बहन अब मैं चलूं वापस, फिर कभी आऊंगी दोबारा, अब की बार आप आना साकेत। यशोदा मैया बोली, अब कहाँ बताऊं, जे बंदर की सी हड्डी है मेरे लाला के अंदर, इतना ऊधमी है, या को कहीं ले जावे मुझको डर लगे, सब तोड़ फोड़ देवे, लेकिन फिर भी मैं आऊंगी कभी। दोनों माताएं आपस में मिल ली। अब जैसे ही वापस जाने लगी यशोदा मैया, श्री कौशल्या मैया, दोनों बालक खेल रहे हैं और धनुष बाण हाथ में लिए कौन बैठे हैं? श्री ठाकुर जी। तो धनुष बाण देख करके कौशल्या मैया ने सोचा यही है राम जी, सोई हमारे गोपाल जी को गोद में उठा लिया और ठाकुर जी को लेकर के श्री कौशल्या मैया साकेत को जा रही हैं और राम जी रह गए वहीं गोलोक धाम में। दोनों बालक अदला बदली हो गए। ठाकुर जी भी इतने चतुर, बोले ही नहीं रास्ता में कि मैं राम नहीं हूं, वो भी पकड़ के जा रहे, दिख के तो हूं साकेत कैसो है, या राम के सखान को मजा चका के आऊंगो। अब यहां राम जी भी बेचारे चुपचाप बैठे, ना रो रहे हैं ना बोल रहे हैं कि मेरी मैया चली गई है। यशोदा मैया गोद में लेकर के घूम रही हैं। अब दोनों माताओं की स्थिति कैसी है? यशोदा मैया तो पूछ रही है, बोले लाला तो कहाँ है गो, हैं तू ऐसे गुम सुम सो काई को बैठो है, ना कछु बोल रो है, ना कछु कर रो है, ना उछल रो है, ना कूद रो है, मक्खन खाएगो? अब राम जी बेचारे बोले गर्दन काय को हिला रो है, बोले चोना है, हमको नहीं खाना है। जी कौन सी भाषा लाला? तू तो ब्रज भाषा बोले, ये तेरी ब्रज भाषा तो है ना लाला, तू बोल का रो है? अरे वो कौशल्या को छोरा आयो राम, बातें सीख गयो क्या, या भाषा है? राम जी चुपचाप बैठे, अब क्या करें। आहा, और वहां स्थिति क्या है?
जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे साकेत, अब तो वहां तो बड़े शिष्टाचार मर्यादा रहती है। दशरथ जी महाराज भोजन करने के लिए जब बैठते हैं तो बगल में एक छोटा आसन लगता है, छोटी चौकी पर छोटी थाली में राम जी पाते हैं। लेकिन यहाँ साकेत, यहाँ गोलोक धाम में तो नियम है कि श्री नंद बाबा की गोद में बैठ जाएं ठाकुर जी और उन्हीं की थाली में से खामें। जो नंद बाबा खा रहे हो हाथ पकड़ने पहले मुंह खवाओ फिर खाइयो। यहाँ तो ऐसी लीला है। अब वहां दशरथ जी ने कहा, आओ राघव, आइए बैठिए, प्रसाद पाते हैं साथ में मिलके। बगल पे आसन पर आकर के कौशल्या मैया ने बैठा दिया। ठाकुर जी बोले, जे कहा है भैया, ये आसन पे मैं तो कभी बैठो ना हूं। तुरंत चढ़ गए और दशरथ जी की गोद में बैठ गए और गोद में बैठ करके वहीं बैठ गए। वहीं प्रेम, दशरथ जी को भी बड़ा प्रेम लगा। अरे देखो कौशल्या, आज राम गोद में बैठ गए मेरी। शायद इनका भाव है कि गोद में बैठ के पाएंगे। अब तो महाराज ये तो बड़े आश्चर्य की बात थी साकेत धाम के लिए। सब लोग आ करके देख रहे हैं और देख करके दूर से ही बलैया ले रहे हैं। आहा, आज राम जी का कैसा प्रेम उमड़ा है अपने पिताजी के ऊपर। अब दशरथ जी खा रहे हैं और बीच बीच में बड़े शिष्टाचार से खवा रहे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी के मुंह में उंगली जाए सो उंगली काट जाए दशरथ जी की। दशरथ जी के बोले, राघव ऐसे नहीं करते, आपने काट क्यों लिया? इतने में तो ठाकुर जी ने कड़ी ली और कड़ी लेके दशरथ जी की दाढ़ी पे लगा दी, खीर लेके माथे पे लगा दी और पूरे मुंह पे सब मक्खन आदि पोत करके और अपनी जीभ निकाल के उनके गाल चाट गए। दशरथ जी बोले, ये कौशल्या ये क्या हो गया है? बाहर आकर के कौशल्या मैया ने देखी तो दशरथ जी तो पूरे सने भये ऊपर से नीचे तक। बोले, ये किसने किया? बोले, ये राघव कर रहे हैं। ये कहां से सीख करके आ गए हैं ये सब? बोले, अरे आज वहां गई थी ना मैं, गोलोक धाम, वहां यशोदा का बेटा बड़ा नटखट है, कहीं उससे तो नहीं सीख लिया? लेकिन फिर भी राघव तो ऐसा तो कभी नहीं करते। इतने में तो राम जी उछल करके भाग गए और महाराज आंगन में जितने भी बढ़िया सुंदर गमला रखे सब फोड़ दिए उठा उठा करके। पूरा साकेत धाम आश्चर्य में। बोले, हो क्या रहा है? राम जी के बेचारे जो सखा हैं वे भी बड़े शिष्टाचार में आते हैं। हे राघवेंद्र सरकार, रघुकुल नंदन, हे दशरथ नंदन, हे कौशल्या नंदन, आपके खेलने का समय हो गया है, आइए विराजिए। वहां तो इतनी आज्ञा से बुलावे और वहां पे, ओ लाला कहा कर रहे रे, जल्दी आ जा, गैया सबरी गई है वन में चरवे के काजे, हमारा डोलवे को समय है गया, जल्दी आने करके, नहीं आवे को दारी के हम भीतर आ रहे हैं। वहां तो ऐसे बोले सब। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए, राम जी के सब सखा देखे। सब सखा तो ऐसे निवेदित कर रहे हैं, ये लीजिए गेंद, इससे खेल ले राघव, आइए यहां खेलेंगे। ठाकुर जी ने गेंद ली, एक दूसरे के मुड़े मारनी शुरू करी, पकड़ करके चोटी कोई को पेड़ पर चढ़ा दियो, कोई को नदी में फेंके आए, कोई के ऊपर चढ़ करके वही को घोड़ा बना दियो। बालक सब रोते रोते कौशल्या मैया के पास गए, बोले, आज राम जी को क्या हो गया, बहुत मार रहे हैं हमको। और वहां स्थिति क्या है? दशरथ जी को वसुदेव नंद बाबा गोद में लेकर के बैठे हैं। राम जी से कह रहे हैं, लाला आज कड़ी मत लगाइयो मेरी दाढ़ी ते और मुंह प्रेम ते पान दियो, नहीं तो देख लूंगा फिर मैं। लेकिन यहाँ तो राम जी बेचारे चुपचाप बैठे हैं, ऊपर गोद में उनसे बैठा ही नहीं जा रहा, कभी बैठे ही नहीं कभी गोद में। अब बार बार उतर करके वो तो नीचे आ जाएं, फिर उठा करके गोद में रख ले नंद बाबा, फिर उतर के नीचे आ जाएं। अब अपने हाथ से खिला, में उनको अभ्यास नहीं किसी के हाथ से खाने का, अपने हाथ से खाते हैं, आकर के थाली में से अपने आप तोड़ करके पा रहे हैं। यशोदा आज चंद्रमा कहां से निकलो, देखियो लाला अपने हाथ से भोजन कर रहा है। और बड़े प्रेम से कवल तोड़ते हैं, लेकर के प्रेम से पाते हैं। बोले, पता नहीं क्या हो गया, जब से राम जी से मिलके आए हैं, जब से राम जी आए हैं घर पे, तब से पता ना लाला हमारा बिल्कुल शांत सा है। यहां ग्वाल बाल बुलाने के लिए आए, कन्हैया चल खेलवे को समय है गयो। अब राम जी बेचारे बड़े सीधे साधे हाथ जोड़ करके बाहर गए। बालक ने पकड़ ले, बोले, आज बड़ो हाथ जोड़ रहो, कावे लाला, कल तेने बहुत मार लगाई हम, आज तो ना छोड़ेंगे हम। आज राम जी की बारी आ गई। सब ग्वालाओं ने खूब आनंद कराया, इतना ऊधम कराया महाराज, गीले कर लाए, जमुना जी में डुबाया है।
राम जी बेचारे परेशान। रात्रि में बिस्तर पर बैठ करके राम जी के नेत्रों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं, और वहां कौशल्या और दशरथ जी के आंसू निकल रहे हैं। क्यों? बोले सोनी ना दे रो लाला। रात में राम जी अपने कक्ष में सोते हैं, लेकिन ठाकुर जी तो नंद बाबा यशोदा मैया के बीच में सो में। अब जबरदस्ती कौशल्या मैया और दशरथ जी के बीच में सो गए ठाकुर जी। कौशल्या मैया दशरथ जी दोनों जैसे ही सोए तो कौशल्या मैया की चोटी और दशरथ जी की दाढ़ी ते गांठ बांध दी ठाकुर जी ने। बोले अब आनंद आवेगो। थोड़ी देर में दशरथ जी उठे तो यहाँ कौशल्या जी की चोटी खींचे, दशरथ जी की दाढ़ी खींचे, और ठाकुर जी ताली बजा में आनंद आ गयो, आनंद आ गयो, आनंद आ गयो। कौशल्या मैया भूली, बोले ये राम तो नहीं कर सकता। और तभी बैठा करके धीर गंभीरता से जैसे ही ठाकुर जी के मुख की ओर देखा तो कभी इधर नेत्र घुमाते हैं, कभी इधर नेत्र घुमाते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं। अचानक से कौशल्या मैया ने कह करके पुकारा, कृष्ण। जैसे ही कृष्ण कहा तुरंत ठाकुर जी बोले हाँ मैया। बोले ओहो, ये तो अदला बदली हो गई है। अरे ये हमारे राघव जी नहीं है, ये तो उनके लाला आ गए, ये गोपाल जी आ गए हमारे संग। और वहां धीर गंभीर ठाकुर जी चुपचाप बिस्तर पर बैठे हैं। यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों पकड़ पकड़ करके बीच में सुबह में वो फिर उठ के चले जाएं, बीच में सोना आता ही नहीं उनको। यहां यशोदा मैया बोली, बोले लाला इतना गंभीर तो कभी ना रहे। जैसे ही नेत्रों में झांक करके देखा तो धीर था, गंभीर था, बिल्कुल एक निष्ठता, मानो जैसे कितनी गहराई हो भीतर। यहां यशोदा मैया ने पुकारा राघव। बोले जी मां। आहा, राघव सुनते यशोदा मैया घबरा गई बेचारी। बोले बालकन ने या कितनों गेरो, कितनों पटक दियो बेचारे, कितनों रोयो होगो। अरे हम तो बदल गए, पता ही नहीं चली कि लाला दोनों बदल गए। यहाँ से पकड़ करके राघव जी को लेकर के मैया गई, वहां से साकेत से ठाकुर जी को लेकर के श्री कौशल्या मैया आई। बीच रास्ते में दोनों का मिलन हो गया, खूब हंसी, दोनों गले से लगा ली। बोले दोनों में पता ही नहीं चली। बोले भैया, यशोदा मैया बोली पकड़ो अपने माटी के मथोना, कछु करे ना धरे, चुपचाप बैठो रहे वे। कौशल्या मैया बोली आप भी पकड़ो अपने बंदर को, ये बैठता ही नहीं है, पूरे साकेत को अधर करके आ गया है। दशरथ जी की सफेद दाढ़ी पीली पड़ गई है, पूरे पे कड़ी लगा दी है। ऐसे आनंद का वो भाव भक्त श्री कोकिल अपने भाव में वर्णित करते हैं। मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल हमारे। जब हमारे प्रभु श्री राम लला अभी मंदिर में विराजमान हुए, दास वहां उपस्थित नहीं हो पाया। मेरी कथा चल रही थी गुना मध्य प्रदेश में, पर महाराज जी उस दिन कथा में मन ही नहीं लग रहा था। योग बन रहा था कैसे भी पहुंचने का, पर बहुत दूरी थी तो जा नहीं पाया। तो शाम को जितने भी संत गए मैंने सबको फोन लगाया और सबसे बात करी। आप विश्वास माने, कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूं। मैंने सबसे यही पूछा, मैंने कहा हमारे रामलला कैसे दिख रहे थे? सब यही कह रहे थे, बोले पहली झलक देखते ही ऐसा लग रहा था वृंदावन के श्री ठाकुर जी खड़े हैं क्या। बोले वैसे ही वृंदावन चंद की जैसी कांति, वैसी चपलता, वैसी नटखटता, कोई अंतर नहीं है बंधुओं, दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल। गाओ दोनों बंधुओं, चित्त में एक छवि बनाओ। राम जी ने ऐसे गलवैया डाल रखी है ठाकुर जी के ऊपर, और ठाकुर जी ने गलवैया डाल रखी है राम जी के। कोई यदि चित्रकारी करना जानता हो, एक ऐसा चित्र बनाओ जिसमें दोनों ठाकुर जी एक दूसरे के गले में गलवैया डाल रखी हो। यहाँ पर धनुषधारी राम जी, वहां पर वेणु बजा रहे श्री कृष्ण। एक ऐसी चित्र कोई अगर चित्रकार बनाए तो हम उसको उपहार देंगे। एक चित्र बना करके दो। कैसा चित्र बनाना है इस पद में सुनो। मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल धनुष बाण धर विमल वेणु कर, धनुष बाण
वसन और तन घन हे मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल हमारे राम। और दोनों की विशेषता क्या है? कितना सुंदर पद है ये। अपने भुज जिन जल निधि बांध्यो, अपने भुज जिन जल निधि मतलब समुद्र, अपने भुज जिन जल निधि बांध्यो, अपने भुज जिन जल निधि बांध्यो, रास रचाए कोटिक काम, रास रचाए कोटिक काम, रास रचाए कोटिक धाम, रास रचाए कोटिक धाम। हे मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल हमारे राम, हे मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। कितना सुंदर दर्शन है। एक वो हैं जो अपनी भुजा से जल निधि को बांध देते हैं, और एक वो हैं जो अथाह रस के रास के समुद्र को प्रकट करके रास विहार करते हैं। बात बताएं, हमारे ठाकुर जी रास बिहारी कहलाए जाते हैं, परंतु असली रास बिहारी तो राम जी हैं। हमारे ठाकुर जी ने तो एक ही किया महारास, राम जी ने तो 999 रास किए हैं। ये फटिक शिला पर बैठे सुंदर किशोरी जी का जब श्रृंगार कर रहे हैं राम जी, उस समय क्या कर रहे हैं? ये 999वां रास चल रहा था ठाकुर जी का। हमारे भारत के कई संतों ने कई टीकाएं लिखी हैं, रामायण सतकोटि अपारा। एक महान पुरुष ने ठाकुर जी के राम जी के रासों के विषय में लिखा, राम जी ने कब कब रास किया है। राम जी की रास की भी पदावलियां हैं, मैं गाता हूं कथाओं में। राम जी भी होली क्रीड़ा करते हैं, पतंग उड़ाते हैं श्री जी के साथ में, किशोरी जी के साथ में। राम जी की भी बड़ी रास लीला है। तो कहते हैं कि 999 रास राम जी कर चुके थे, 999वां रास चल रहा था फटिक शिला पर। तभी जयंत ने आकर के उसमें विक्षेप डाल दिया, चोंच मारी। तो राम जी को क्रोध आ गया। राम जी बोले अब हम रास नहीं करेंगे। बोले 1000 पूर्ण तो कर दो। बोले नहीं, अब तो जरा भंडारा द्वापर में ही करेंगे। 999 रासों का पूर्णाहुति ठाकुर जी ने की है द्वापर में। रामचरित्र में तो रास किए ठाकुर जी ने, वृंदावन में आकर के तो मदन गोपाल जी ने महारास किया। उस 999 रासों के जितने प्रकल्प थे सबको एक साथ प्रकट किया वृंदावन में। इसलिए रास बिहारी हमारे ठाकुर जी हैं, लेकिन उनके गुरु जी तो राम जी हैं। राम जी ने सिखाया उनको। ऐसे दोनों हैं। 10 सिर हति सब असुर संहारे, 10 सिर हति सब असुर संहारे, 10 सिर हति सब असुर संहारे, 10 सिर हति सब असुर संहारे।
परमानंद दास जी कहते हैं, तब रघुवर अब यदुवर नागर, तब रघुवर अब यदुवर नागर, तब यदुवर अब यदुवर नागर, तब रघुवर अब यदुवर नागर, लीला नित्य विमल बहु नाम, लीला नित्य विमल बहु नाम, हे लीला नित्य विमल बहु नाम, लीला बहु नाम, हे परमानंद प्रभु वेद रहित हरि, परमानंद प्रभु वेद रहित, हे परमानंद प्रभु वेद रहित हरि, परमानंद प्रभु वेद रहित, हे निज जन मिल गावत गुण गान, निज जन मिल गावत गुण, जय हो, हे गिरधर लाल हमारे राम, गिरधर लाल हमारे राम, हे गिरधर लाल हमारे राम, गिरधर लाल हमारे राम, हे तब यदुवर तब रघुवर अब यदुवर नागर, तब रघुवर अब यदुवर नागर, लीला नित्य विमल बहु नाम, लीला नित्य विमल बहु नाम, हे गिरधर लाल हमारे राम, गिरधर लाल हमारे राम, प्यारे मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल गिरधर लाल, मदन गोपाल हमारे राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। दोनों में कोई अंतर नहीं है भैया, एक ही हैं। ऐसे राम जी के मंगल में जन्मोत्सव की आप सबको बधाई हो, सबको बारंबार बधाई। आइए अब कथाक्रम में प्रवेश करें। पृथ्वी वायुराकाशम आपो अग्निश्चंद्रमा रविः। पृथ्वी, श्री दत्त भगवान यदु महाराज को अपने 24 गुरुओं का वर्णन कर रहे हैं। बंधुओं, यह इतने गुरु बनाने का भाव, यहां पर हम सबके गुण सुन रहे हैं। पृथ्वी का गुण क्या, वायु का गुण क्या, आकाश का गुण क्या, पर श्री दत्त भगवान का भी एक गुण दिखता है। क्या? कि सब में गुण देखना। ये हमारे श्री दत्त भगवान का गुण है कि सब में गुण देख रहे हैं। यदि आप खोजने को निकलो तो संसार में कोई भी व्यक्ति आपको गुण विहीन हो ही नहीं सकता। ये शास्त्र आज्ञा करते हैं कि संसार में किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो गुण और अवगुण समान रूप से उसके अंदर विद्यमान होते हैं। कोई व्यक्ति नियम साधन करके, गुरु आज्ञा मान करके, गुरुजनों की संगति में रहकर, सत्संग में रह करके अपने अवगुणों को कम कर देता है,
गुणों को श्रेष्ठ कर लेता है, और कोई कुसंगति में रह करके अवगुणों को बढ़ा लेता है और गुणों को क्षीण कर देता है। और गुण और अवगुण इन दोनों के पैरामीटर से ही स्वर्ग नरक मिलते हैं। तो ये बात तो निश्चित है कि संसार में किसी का भी जन्म हुआ है तो दोनों गुण उसके अंदर विद्यमान हैं, सद्गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। लेकिन पता है हम लोग मानव क्यों हैं? ठाकुर जी 3 लोगों का पालन करते हैं, दैत्य, देवता और मानव। दैत्य कौन? बोले जो सब में अवगुण देखता है। उसके सामने साक्षात रघुनंदन श्री राम जी भी खड़े हो जाते हैं तो वो राम जी में भी अवगुण देखता है। दैत्य कौन है? मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का सुंदर वपु, सुंदर अंग जब कंस के सामने प्रकट हुआ तो जिस रूप को देख करके कामदेव भी मोहित हो जाता है, जिस रूप को देख करके आकाश में भ्रमण कर रही देवताओं की देव कन्याएं जो कि परम सुंदरी हैं, ऐसी परम सुंदरी कन्याएं भी ठाकुर जी को देखने के लिए बादल के ओट से झांकती रहती हैं। इतने सुंदर, इतने शीलवान, इतने कोमल, इतने आकर्षक श्री कृष्ण वे जब कंस के सामने प्रकट होते हैं, वृत्तों को महावर्णन करते हैं, वृष्णी नाम पर देवते विदितो रंगम गतः साग्रज। जब अपने अग्रज के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं तब इतने सुंदर, इतने प्यारे ठाकुर जी में भी कंस को अपनी मृत्यु का दर्शन होता है। वहां ठाकुर जी कंस को भयाभय लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दैत्य की परिभाषा का, दैत्य कौन? जो सब में अवगुण देखे, भगवान में भी अवगुण देख लेता है, वो दैत्य है और राक्षस है। माफ कीजिएगा, यदि कोई ठाकुर जी की या मंदिर में विराजमान ठाकुर जी की या फिर आपके घर के गोपाल जी की या किसी की भी अवहेलना करता है ना, दैत्य ही मानो उसको। जो ठाकुर जी के रूप में भी अवगुण देख ले वो दैत्य ही है। और देवता कौन? जो अत्यंत अवगुण युक्त व्यक्ति में भी गुण ही गुण देखें, वो देवता। और मानव कौन है? जो गुण भी देखता है और अवगुण भी देखता है। पहले जब किसी को देखता है तो पहले इंप्रेशन में या तो किसी को अवगुण दिख जाता है या किसी को गुण दिखता है, लेकिन एक सामीप्य होने के बाद जिसको गुण दिखा था उसको अवगुण भी दिखेगा, और जिसको पहले अवगुण दिखा था वो थोड़ा समीप में जाएगा तो उसको गुण का दर्शन भी होगा। जैसे उदाहरण के रूप में कहीं और क्या, जहां हमारे पास ही आ जाओ, आप हमको दूर से देख रहे हो, आप हमको कथा पंडाल में देख रहे हो, तो निश्चित हो सकता है कि आपको गुण का दर्शन हो रहा होगा। ये बढ़िया है, कथा सुनाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, डोलते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, आनंद करते हैं, खाते पीते मस्त रहते हैं। पर जब आप अत्यंत सामीप्य में आ जाओगे, आप हमारे संग ही रहने लगोगे, हम जहां जाएं वहीं चलोगे, जैसे खाएं वही खाओगे, जो पिए वही पियोगे, तो इतने सामीप्य में आने पर आपको मुझ में भी अवगुण दिखाई देगा। अति दूरात अति सामीप्य, दो स्थिति में अवगुण का दर्शन होता है। या तो किसी से बहुत ज्यादा दूर रहो तो भी उसका अवगुण दिखेगा। अवगुण दिखेगा मतलब अब किसी से मिलोगे ही नहीं तो मन में अपने आप ही बनता जाएगा, अच्छा ऐसा होगा, जरूर ये कर रहा होगा, जरूर ये खा रहा होगा, जरूर उसके मन में ऐसा चल रहा होगा, तो उसके अवगुण आ जाएंगे। और किसी के अति सामीप्य में रहोगे, बहुत समीप रहोगे, तो भी उसमें अवगुण का दर्शन हो जाता है। इतनी बड़ी बात हम क्यों समझा रहे हैं? मानव का स्वभाव क्या है, मानव का स्वरूप क्या है? वो गुण अवगुण दोनों की दृष्टि रखता है अपने अंदर। पर मानव को ना तो दैत्य बनना है कि अवगुणी अवगुण देखे, और ना ही देवता बनना है कि गुणी गुण देखे। तो मानव को कैसा बनना है? अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। किसी में भी दोष गुण का चिंतन करो मत। किसी में दोष दिख जाए, भगवान से प्रार्थना करो और स्वयं प्रयास करो कि इसका दोष ठीक हो, और किसी में गुण दिख जाए तो उस गुण से ज्यादा आसक्त मत हो। मतलब किसी में अवगुण दिखे तो उससे भागो मत, उसको बिल्कुल
विहीन मत समझो, और किसी में बहुत गुण दिख जाए तो उसके प्रति आसक्त मत हो। मध्यस्थ रहो, स्वयं को मध्य में रखो, तब हम मानव हैं, और मानव में भी श्रेष्ठ मानव है। दत्तात्रेय भगवान के जो 24 गुरुओं का ये वर्णन यहां पर श्री दत्त भगवान कर रहे हैं ना, इसका अगर आप चिंतन करो, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं, यहां मंच पे बैठ के होता है, पर इस चिंतन से एक चीज समझ आती है कि श्री दत्त प्रभु का नजरिया कैसा है, उनकी दृष्टि कैसी है। वो गुण देख करके अत्यंत आसक्त भी नहीं है, और अवगुण देख करके किसी का त्याग भी नहीं कर रहे हैं। ये मानवीय स्वभाव होता है, ऊपरी गुण देख करके खिंचा चला जाता है, और ऊपरी अवगुण देख करके त्याग भी कर देता है। मध्यस्थ रखे स्वयं को। दत्त भगवान की दृष्टि कैसी है? ऐसी है जैसी एक श्रेष्ठ मानव की होनी चाहिए। और आप कहें महाराज जी कैसे बनेगी, तो पालन करो इन 24 गुरुओं के शिक्षाओं का, हमारी दृष्टि भी ऐसी हो जाए। आहा, बहुत सुंदर। तो पृथ्वी पहली गुरु, वायु दूसरे गुरु, आकाशम तीसरे गुरु, आपो यानी कि जल चौथे गुरु। कल जल के विषय में हमको ज्यादा पत्र तो मिले नहीं हैं, 2-4 पत्र मिले, लाल जी के पास मिले थे। अब उनको हम पढ़ तो आए, लेकिन पंडित जी शायद कमरे में ही छोड़े आए, यहाँ पे तो आए नहीं है आज। पर कोई नहीं, लाल जी हमारे प्रिंसिपल हैं, उन्होंने चेक कर लिए हैं। हम कोई ऐसा नहीं गृह कार्य आपको जबरदस्ती दे रहे हैं, आपको भाव लगे तो करो। पर कई लोगों के आए हैं पत्र, मैंने पढ़े हैं, बहुत सुंदर उत्तर लिखा उनका। पृथ्वी वायु आकाशम, आपो यानी कि जल। अब अगले गुरु कौन है? अग्नि। भगवान दत्त कहते हैं मेरे 5वें गुरु का नाम है अग्नि। महाराज यदु कहते हैं भगवान अग्नि से आपने क्या सीखा? बोल अग्नि से हमने क्या सीखा? जिस प्रकार अग्नि किसी भी वस्तु को संग्रहित नहीं करती, अग्नि का स्वरूप क्या है? कुछ भी प्रदान कर दो, अग्नि सबको पचा जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि यहां भोजन की बात हो रही है, भोजन की नहीं हो रही है कि हमको कछू दे दो हम सब खा जाएंगे महाराज, सब हमारे पेट में नहीं, इसलिए अग्नि नहीं। अग्नि का भाव मतलब हमको कैसा भी व्यवहार प्राप्त हो, कैसी भी स्थिति प्राप्त हो, कैसा भी व्यवस्था प्राप्त हो, हम अग्नि के भांति सबको स्वीकार कर लें। कई लोग होते हैं वो अव्यवस्थित जीवन जैसे उनका हो जाता है तो विचलित हो जाते हैं। हमको ऐसे सोना प्रिय है, यदि ऐसे नहीं सो पाएंगे तो फिर अपने आप को अप्रिय मान लेंगे। हमको ऐसा भोजन प्रिय है, ऐसा नहीं होगा तो पेट नहीं भर पाएगा। कई लोग इतने ज्यादा आसक्त होते। एक चीज बंधुओं आप कभी नोट करें, हम तो करते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति में और गैर आध्यात्मिक व्यक्ति में अंतर कितना होता है। दोनों में एक विशेष अंतर आपको दिखेगा कि आध्यात्मिक व्यक्ति हर प्रकार की व्यवस्था स्वीकार कर लेता है, चाहे वो अव्यवस्थित ही क्यों ना हो। आध्यात्मिक व्यक्ति का यही लक्षण है कि वो हर प्रकार की सिचुएशन में एडजस्टमेंट उसको आता है। और सांसारी व्यक्ति जो होता है ना, जो या फिर ऐसा कह लो आध्यात्मिक होने का आडंबर मात्र कर रहा है, बता तो रहा है कि मैं आध्यात्मिक हूं लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी विपरीत व्यवस्था में वो विचलित हो जाता है। आध्यात्मिक कौन है? भक्ति पथिक कौन है? वैष्णव कौन है? जैसी स्थिति, जैसा स्वरूप, जैसा स्वभाव, जैसी परिस्थिति, उसमें उसको स्वीकार कर ले। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये मैंने अग्नि से सीखा। सबको स्वीकार करती है, कुछ भी दे दो। और
अग्नि का मैंने दूसरा गुण क्या देखा कि अग्नि को कुछ भी दो पर वो सबको अग्नि ही बना देती है। कुछ भी प्रदान कर दो अग्नि को, सबको अग्नि बनाती। अग्नि का मतलब क्या होता है? अग्नि का मतलब पवित्र। संसार में एक बार को एक स्थान पर इकट्ठा हुआ जल भी अपवित्र हो सकता है, लेकिन अग्नि कभी अपवित्र नहीं हो सकती, कहीं की भी। अग्नि कहीं प्रज्वलित हो जाए, चाहे वो चिता में हो जाए, चाहे वो हवन में हो जाए, चाहे वो किसी के घर में हो जाए, कहीं प्रकट हो जाए, अग्नि जहां प्रकट है वहीं पवित्र है। अग्नि का स्वरूप क्या है? कुछ भी दे दो सबको पवित्र बना देती है। और पवित्र बनाने का स्वरूप क्या है? जैसे कुछ भी प्रदान करो अग्नि को, तो अग्नि उसके रूप को, उसके जैसे रूप को, मतलब यहां इस बात को ऐसे दत्त भगवान लेते हैं कि मानो कोई अपने रूप के अहंकार में व्यवस्थित था, कोई अपने गुण के अहंकार में व्यवस्थित था, लेकिन जैसे अग्नि के संपर्क में जाता, अग्नि उसके उस अहंकार को धूमिल करके उसको पवित्र कर देती है, उसको सम बना देती है। अब तुम्हारा कोई रूप